पहली बात तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम कोई पंडित हैं तो आ रहा है आगे। और लोगों ने एक उचित दूरी बनाई हुई है। चलिए साहब, तो पहली बात तो संजना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस नातीज को मौका दिया 15 अगस्त के अवसर पर आप लोगों के सम्मुख अपने कुछ विचार रखने के लिए। और सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सेठ अंकल, जिंदल अंकल, निरुला अंकल, आपको सादर चरण स्पर्श। और हमारी मातृशक्ति और स्त्री शक्ति और हमारे प्रिय बंधुवर्ग और हमारे बड़े प्यारे से नौनिहाल, हमारे देश का भविष्य, आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे को नहीं मालूम आज हमें से कितने लोगों को मौका मिला अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने का। बहुत लंबा भाषण था, लगभग 2 घंटे का, और मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं पूरा सुन पाया। यदि पूरे भाषण का लबोलुआब कहूं मैं तो 2 बातें थी। एक तो ऑपरेशन सिंदूर, जो एक सैन्य युद्ध था, और एक दूसरा युद्ध जो अभी चल पड़ा है, जो सैन्य नहीं है लेकिन आर्थिक युद्ध है, और वो उससे ज्यादा खतरनाक है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमने सैन्य युद्ध में भी बहुत अव्वल दर्जे से सफलता प्राप्त करी, और इस आर्थिक युद्ध में भी हम उससे भी बेहतर तरीके से इस चैलेंज को पार करेंगे। तो आज 2 बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मैं अपने शब्दों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करूंगा। जो पहला बिंदु है उसको मैं पद्य में करूंगा, और जो दूसरा बिंदु है उसको मैं गद्य में करूंगा। आप सब समझ रहे होंगे ये गद्य और पद्य क्या है। जो हमारे पुराने लोग वो जानते हैं, पद्य मतलब मैं काव्यात्मक करूंगा और गद्य मतलब मैं निबंध रूप में करूंगा। तो पहले मैं पद्य से शुरुआत करता हूं, ऑपरेशन सिंदूर। तो आपके सम्मुख एक कविता रखूंगा, ये स्वरचित कविता है, और ये लगभग मैंने मां सरस्वती की प्रेरणा से 26-27 अप्रैल को लिखी थी, या उनके ही आशीर्वाद से रचित हुई थी। क्योंकि आपको याद होगा उस दिनों में मन बहुत उद्वेलित था, बहुत ज्यादा उद्वेलित था, क्योंकि 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ था उसके लिए उसकी निंदा कैसे की जाए, शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मतलब धर्म पूछ के बड़ी निर्ममता से जो हमारे सैलानी हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी हत्या कर दी गई, और मन बहुत 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 ज्यादा उद्वेलित था। तो जो कविता है ये 26-27 अप्रैल की है। तब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं आया था, लेकिन भाव आ चुके थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा इन भावों से ऑपरेशन सिंदूर आया, लेकिन भाव थे, और वो भाव 140 करोड़ भारतीयों सबके थे। तो आपके सम्मुख और ज्यादा प्रस्तावना न रखते हुए मैं अपने शब्द रखूंगा। कविता थोड़ी सी लंबी है, इसमें 3 छंद हैं, तो आपका स्नेह और आशीर्वाद निरंतर चाहूंगा। एक छोटी सी पहल करी है, मां भारती के चरणों में समर्पित है। कविता का शीर्षक है केवल श्रद्धांजलि नहीं देंगे। पहले क्या होता था, जो पहले की सरकारें थी, जब भी इस तरह का कुछ होता था, बॉम्बे में हुआ, कुछ भी हुआ, तो यही आता, नहीं साहब हम उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं किसी सरकार को कंपेयर भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पहले हमारा जो तरीका था इस तरह के जो हादसे होने के बाद श्रद्धांजलि देते थे। तो इस बार आह्वान किया, और वो आह्वान इस प्रकार है, बस अब और न सहेंगे, बस अब और न सहेंगे, पानी सर के ऊपर से जा चुका है, धैर्य की परीक्षा अब और न देंगे, बस अब बस और नहीं, इस बार हम केवल भावभीनी श्रद्धांजलि नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये टेक है कविता का। अब इसके आगे 3 छंद हैं।
हमारे बहुत देवी देवता हैं, लेकिन मुख्यतः हमारे 3 देवी देवता हैं। उन तीनों देवी देवताओं को आह्वान करते हुए हमने अपनी कविता को समर्पित किया है। नापाक तूने अभी भोलेनाथ का देखा है भोलापन, नापाक तूने अभी भोलेनाथ का देखा है भोलापन, न कि रुद्र रूप अपितु उदार कृपालु एवं शांत मन। तेरी इस अपौरुष हरकतों से कैलाश पर्वत है हिल गया, शंभू की समाधि टूट गई, तीसरा नेत्र है खुल गया। अब तू शिव का तांडव देखना, अब तू शिव का तांडव देखना, त्रिपुरारी के पिनाक से लाशों का शमशान देखना। धू धू कर जलेंगे नापाक शहर, त्रिपुरासुरों से खाली हो जाएंगे। उस भभूत को हम अपने तन पर लगा मस्तक पर स्थान देंगे। इस बार हम केवल भावभीनी श्रद्धांजलि नहीं देंगे, नहीं देंगे। तब समझ पाए होंगे पहले चंद में हमारे भगवान शिव को आह्वान किया है, और जो उनका धनुष था बिना, जो एक हमारा राष्ट्रीय सेना का अध्यक्ष, उसमें हमारे शस्त्र भी है, वो भी लिया गया, तो उसको आह्वान किया गया है। अब दूसरे छंद में जो हमारे दूसरे प्रभु हैं उनको आह्वान किया है। नापाक कालिया नाग फन अपना उठा रहा, नापाक कालिया नाग फन अपना उठा रहा, गंगा जमुनी तहजीब छोड़ जमुना में जहर फैला रहा। निर्लज्ज कायर अदम और दुष्ट कर रहा मासूमों की हत्या, बहनों के सुहाग उजाड़ बच्चों के सिर से पिता का साया उठा रहा। हे केशव हे कान्हा, हे केशव हे कान्हा, अब इस समस्या का समाधान कीजिए। अब केवल नृत्य मृदन से काम न चलेगा, फन कुचल कर इसका संपूर्ण विनाश कीजिए। हिंदुस्तान में अकारण नौनिहालों को अनाथ न होने देंगे। इस बार हम केवल भावभीनी श्रद्धांजलि नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो हमने शिव भगवान का आह्वान किया, अपने कान्हा भगवान का आह्वान किया, जिनका कल जन्मदिन भी है। अंत में हमारे प्रभु श्री राम कैसे पीछे रह जाए, वो तो हमारे आराध हैं। तो उनका आह्वान करते हुए, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन भी, और बोले राम सकोप कब भय बिन होए नसी। आप समझ रहे होंगे कि बिना भय के प्रीत नहीं होती, राइट? ये अपने रामचरित मानस में दुआ। हमारा भय फैलाने का इरादा नहीं, कोई गीदड़ भक्ति या नारा नहीं। हमारा भय फैलाने का इरादा नहीं, कोई गीदड़ भक्ति या नारा नहीं। दुश्मन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम भ्रष्टता से लेकर है ललकारा, तभी 140 करोड़ भारतीय जन समूह ने दुश्मन की चुनौती को है स्वीकारा। ये आज का भारत है, घर में घुस के है मारता और मार नहीं गिनता। अग्नि पृथ्वी त्रिशूल और ब्रह्मोस मिसाइल सजाने के लिए नहीं रखता। जरूरत पड़ी तो उनका संधान कर तेरा नामो निशान मिटा कर देंगे। और इस बार हम केवल श्रद्धांजलि नहीं देंगे, श्रद्धांजलि नहीं देंगे। धन्यवाद अनिल पाठक। तो ये कविता 27 अप्रैल को लिखी गई थी। तो मैं ये नहीं कहता कि ऑपरेशन सिंदूर इस कविता से प्रेरणा लिया था, लेकिन लगभग इससे ज्यादा ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारी सेनाओं ने वो कर दिखाया और ये सारा जवाब दे दिया। तो ये तो हुआ साहब हमारा पहला बिंदु, जो हमने कहा था कि हम पद में देंगे, जो हमारा सैन्य युद्ध था और बहुत अव्वल दर्जे से हमारे सेनाओं ने इसको उत्तीर्ण किया। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, और उसको कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दूसरा है साहब आर्थिक युद्ध। तो इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका, चाइना और सबने देखा भारत की शक्ति, और इनफैक्ट उनके जो वो डिफेंस इक्विपमेंट थे उनके शेयर 25%, 30% ड्रॉप हो गए, क्योंकि हमारे इंडिजीनियस जो इंस्ट्रूमेंट थे उनसे ही बड़ा अच्छा हुआ। तो अब उन्होंने नया ये काम शुरू कर दिया है कि साहब हमारे ऊपर 25%, 50% ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो भूल रहे ये आज का भारत, ये आज का भारत है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है। आज उन्होंने हम सबसे एक सहायता मांगी, आज उन्होंने बड़े विनम्र भाव से हमसे एक सहायता मांगी है कि जो पहले की आज़ादी थी वो तो हम लोग शामिल नहीं हो पाए,
लेकिन इसमें हम शामिल हो सकते हैं, इसमें हम सब लोग शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि पहले स्वतंत्रता से अब हमें सामर्थ्य की लड़ाई लड़नी है। पहले हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, अब हमें स्वावलंबी की आज़ादी जीतनी है। और उसके लिए सिर्फ हमें दो काम करने हैं, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। और उन्होंने बड़ा अच्छा आज बात करी कि जैसे लिखा होता है कि दुकानों पर कि यहाँ पर देसी घी मिलता है या देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं, उसी प्रकार दुकानों पर लिखा हो कि यहाँ पर सारा स्वदेशी मिलता है। और हम लोग भी, उन्होंने बड़ी करबद्ध प्रार्थना करी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन सामानों का उपयोग करें जो अपने देश में बने हैं, इस देश की मिट्टी की खुशबू है, इस देश के लोगों का पसीना है, उस सामान को मैं समझता हूँ इसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। यदि हम ये सब करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी तरफ से ये देश को हमारी तरफ से इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अनिल मार्ग।